अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका परिवार मेवाड़ के शाही परिवार सिसोदिया राजपूत थे। उनका जन्म चित्तौड़ में 16 मार्च 1559 को महाराणा प्रताप और महारानी अजवदे पवार के घर हुआ था। उसी वर्ष जब उदयपुर की नींव उनके दादा उदय सिंह द्वितीय ने रखी थी। महाराणा प्रताप ने 19 जनवरी 1597 में अपनी मृत्यु के समय अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अमर सिंह मुगलों से 17 बार जंग लड़ी व ज़्यादातर युद्ध में जीते। राणा अमर सिंह हमेशा एक बात के लिए गलत ठहराए जाते हैं कि उन्होंने मुगलों के साथ संधि की, और ऐसा उन्होंने क्यों किया। महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए एक कठिन लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने समय बहुत वीरता दिखाई। 1582 में अकबर के मुगल सेनापति सुल्तान खां समेत 30,000 सैनिकों को महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ और उसके सहयोगी राजाओं ने दिवेर के युद्ध में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस युद्ध में अकबर की शर्मनाक हार हुई। इसके बाद अकबर ने कभी मेवाड़ की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। यह पराजय से मुगल काफ़ी भयभीत हो गए थे। दिवेर के युद्ध के बाद कई जगह और अमर सिंह ने अपने कब्जे में लिया और कई युद्ध लड़े। अकबर के बेटे जहांगीर, जिसको हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, जहांगीर ने भी अमर सिंह से युद्ध लड़े, लेकिन कई बार जहांगीर को हार का सामना करना पड़ा। जहांगीर के लिए यह सम्मान की बात बन गई और उसने अमर सिंह को वश में करने के लिए राजकुमार परवेज को भेजा और दिवेर की लड़ाई हुई, लेकिन खुसरू मिर्जा के विद्रोह के कारण परवेज को रोकना पड़ा। परवेज लड़ाई में केवल लाक्षणिक सेनापति था, जबकि वास्तव में सेनापति जहांगीर का साला आसफ खान था। इस बार भी जहांगीर को मात खानी पड़ी। तब जहांगीर ने सोचा कि अब मेवाड़ को चुनौती देने मुझे ही जाना होगा। तब जहांगीर एक विशाल सेना को लेकर मेवाड़ को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया। मुगलों के साथ कई बार संघर्षों के परिणाम स्वरूप मेवाड़ को आर्थिक रूप से और जनशक्ति के अनुसार नष्ट कर दिया गया। उनको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके बाद अमर सिंह ने उनके साथ बातचीत शुरू करने का फैसला किया और 1615 में उन्होंने अंततः शाहजहां जो जहांगीर से बातचीत की और संधि पर हस्ताक्षर किए। उनकी दादी जयंता बाई ने उनके सलाहकार के रूप में काम किया और उन्हें सलाह दी। संधि के समय अमर सिंह ने मुगल के सामने यह शर्त रखी, मेवाड़ के शासक को मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय एक राणा रिश्तेदार को मुगल सम्राट की सहायता के लिए नियुक्त किया जाएगा। यह भी तय हुआ कि मेवाड़ और मुगलों के बीच शादी का कोई भी संबंध नहीं होगा। मुगल सेवा में मेवाड़ को 1500 घुड़सवार की एक टुकड़ी रखनी होगी। राणा चित्तौड़ और मेवाड़ के अन्य मुगल कब्जे वाले क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लेगा, लेकिन चित्तौड़ का किला कभी भी मरम्मत नहीं किया जाएगा। अंतिम आवश्यकता के इसलिए लगाई गई क्योंकि चित्तौड़ का किला एक शक्तिशाली गढ़ था और मुगल भविष्य में विद्रोह में उसका उपयोग करने की आशंकित थे। राणा को 5000 जाट और 5000 सोवर की मुगल रैंक दी जाएगी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक, जिन्होंने अकबर के शासनकाल के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त की, वो मेवाड़ जागीरदार के रूप में लौटेंगे और राणा को श्रद्धांजलि देंगे। अमर सिंह अजमेर में जहांगीर से मिलने गए तो उनका मुगल सम्राट द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और चित्तौड़ के किले के साथ साथ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों को सद्भावना के रूप में मेवाड़ वापस दे दिया गया। हालांकि उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी बना रहा। दोस्तों, यह कारण था कि अमर सिंह को आखिरकार संधि करनी पड़ी। संधि करने के बाद राणा अमर सिंह अंदर से काफ़ी दुखी थे, इसलिए उन्होंने सभी राजपाट छोड़कर एक सन्यासी जैसी जिंदगी जी और पूजा पाठ में लगे रहे। और अमर सिंह की 26 जनवरी 1620 को उदयपुर में मृत्यु हो गई और उनके बड़े बेटे करण सिंह द्वितीय ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। अमर सिंह को उनकी बहादुरी, नेतृत्व, वीरता, न्याय और दया की भावना के लिए सराहा जाता है। उन्होंने मुगल के खिलाफ बड़ी वीरता दिखाई, जिसके कारण उन्हें चक्रवीर की उपाधि दी गई। दोस्तों, आप भी हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे सभी वीडियो की अपडेट आप तक
पहुंचती रहे। धन्यवाद।